हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी लाइफ में पढ़ाई और प्यार दोनों बेशुमार किए हैं। अगर आप इस कहानी को अंत तक देखते हैं तो आपको ये सीख जरूर मिल जाएगी कि प्यार पढ़ाई को बर्बाद करता है या पढ़ाई प्यार को, पर अंत तक जरूर देखना। राघव त्रिपाठी एक अच्छे और कारोबारी परिवार का लड़का। 10वीं में 90% अंक आने पर राघव के परिवार पर एक अलग ही इज्जत बन गई थी। राघव हर चीज को पढ़ाई और पैसे से तोलता था, बस यही कमी थी एक राघव में। 11वीं क्लास में उसने कारोबारी फैमिली से होने का कॉमर्स ज्वाइन कर लिया था। राघव को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसने कभी भी अपनी जिंदगी में दोस्ती, लगाव, अपनेपन को समझने की कोशिश भी नहीं की थी। उसी के स्कूल में एक नया एडमिशन हुआ था। कविता वैष्णव एक सामान्य परिवार की साथ साथ एक बहुत ही सामान्य सी लड़की थी। उसके किसी भी फॉर्मूले को फटाफट से हल कर देता था और उसे इस बात का घमंड भी था कि वो कुछ भी कर सकता है। राघव के क्लासमेट ने राघव को नीचा दिखाने के लिए उसको चने के पेड़ पर चढ़ा दिया। वो सभी राघव के पास आकर बोले कि माना वो पढ़ाई में कुछ भी कर सकता है, पर उसे वो जब भी मानेंगे जब वो आर्ट्स की स्टूडेंट कविता वैष्णव को इम्प्रेस करके उससे बात करके बताएगा। राघव इमोशंस को नहीं समझता था, पर उसे हारना पसंद नहीं था। राघव में कुछ कमियां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी। वो दिखने में बहुत इनोसेंट और क्यूट और बहुत सच्चा सा लगता था। राघव इसी कारण पूरे स्कूल में पॉपुलर था और सभी लड़कियों का चाहेता। राघव का लक्ष्य कविता वैष्णव का दिल जीतना नहीं, बस अपने दोस्तों के सामने सर जीतना था। राघव धीरे धीरे आर्ट्स क्लास की लड़कियों के साथ अपना मेलजोल बढ़ाने लगा, जो कि बहुत आसान था क्योंकि वो उनमें पहले ही बहुत पॉपुलर था। राघव धीरे धीरे कविता वैष्णव के दिल को जीतने का दिखावटी प्रयास करने लगा और वो इसमें कामयाब भी हो गया क्योंकि उसके चेहरे पर एक सच्चाई थी। राघव ने झूठे इमोशन का सहारा लेकर एक दिन कविता वैष्णव को प्रपोज कर दिया। कविता को न उसकी दौलत से प्यार था, न ही उसके पढ़ाई में अच्छे होने से, पर कविता उसके इमोशंस, उसकी झूठी सच्चाई में बह गई थी और उसके झूठे प्यार में पड़ गई थी। राघव ने दोस्तों के सामने प्यार का झूठा नाटक दिखाकर अपनी जीत साबित कर दी थी। राघव ने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए अपनी क्लासमेट प्रीति देसाई से नजदीकियां बढ़ा ली थी और जब सारी सच्चाई का पता कविता वैष्णव को लगा तो बहुत हद तक टूट गई थी क्योंकि उसने इस रिश्ते को दिल से ले लिया था। वह उस दिन पूरी रात नहीं सोई थी। उसका विश्वास हर किसी से उठ गया था। कुछ दिन बाद राघव और प्रीति देसाई एक रिलेशन में आ गए थे। प्रीति राघव के एटीट्यूड, राघव का पढ़ाई में अच्छा होना, राघव का अच्छी फैमिली से होने के कारण उसे बहुत पसंद करने लगी थी। उसके बाद राघव ने कभी कविता के बारे में सोचा भी नहीं था कि उसके साथ क्या गुजरी होगी। इसी तरह समय गुजरता गया और 11वीं के एग्जाम के एक महीने पहले राघव के पिता की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। सारा माल जलकर राख हो गया था और पूरी फैक्ट्री राख हो गई थी। जिस माल का उन्होंने एडवांस ले रखा था वो भी जल गया था, इसलिए राघव की फैमिली दिवालिया होने की कगार पर थी। राघव की फैमिली आलीशान बंगले को छोड़कर एक किराए के मकान में रहने लग गए थे। जो राघव आलीशान जिंदगी जीता था उसे अब हर चीज में एडजस्ट करना पड़ रहा था। उसी समय राघव के 11th के एग्जाम भी हो गए और जो राघव स्कूल में टॉप 3 में था वो 11वीं में 2nd डिवीजन पास हुआ था। गर्मियों की छुट्टियों में राघव के लिए बहुत मुश्किल से निकली। उनकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पापा किराने की दुकान चलाते थे जिससे केवल उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो पाती थी। जब नए सत्र में 12वीं की क्लास में राघव के स्कूल खुले तो प्रीति देसाई जो राघव के इर्द गिर्द घूमती थी, राघव को सब कुछ मानती थी, आज स्कूल के पहले दिन उस प्रीति ने राघव से बात तक न की थी। वो प्रीति आज राघव को छोड़कर किसी और के साथ घूम रही थी। जिस राघव ने कभी इमोशंस को समझा ही नहीं था, आज उसका दिल रो रहा था। उसके अच्छे मित्र जो हमेशा उसके साथ रहते थे आज उसे बस हाय हेलो करके दूर हो गए थे। पहला दिन था तो राघव टिफिन नहीं लाया था। जब राघव पार्क में बैठा अकेले अकेले आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा था तो उसने पीछे किसी का हाथ महसूस किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे हाथ में टिफिन लिए कविता वैष्णव खड़ी थी। राघव कविता को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा और पैरों में गिरकर अपने किए की माफी मांगने लगा। कहते हैं ना, जो इंसान दिल का सच्चा होता है वो सबको माफ कर देता है। कविता ने भी राघव को माफ कर दिया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद राघव घर आ गया था। उसके जीवन में कविता वैष्णव का चेहरा बार बार घूम रहा था। 2 दिन ही सही, पर कविता ने उससे सच्चा प्यार किया था। हाँ, उस प्यार को उस समय राघव महसूस न कर सका था, पर कविता का वो प्यार, वो मासूमियत आज राघव को सोने नहीं दे रही थी। राघव पूरी रात सो नहीं पाया था। प्यार मोहब्बत को न समझने वाला राघव आज कविता के एक मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहता था।
दूसरे दिन राघव रह न सका, उसने अपने सारी दिल की बात कविता को बता दी। कविता सब समझती थी कि आज उसकी बातों में नहीं, उसके दिल में भी सच्चाई है। पर कविता ये भी जानती थी कि आज राघव को अपने कैरियर, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, न कि अपने प्यार के लिए। कविता ने राघव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे एक सफल इंसान होकर बताओ, उसी दिन मैं तुम्हारी हमेशा के लिए हो जाऊंगी। राघव के पास सफलता पाने के बहुत से कारण थे। राघव कविता के एक मुस्कुराहट के लिए हर रोज घंटों मेहनत करने लगा। अब राघव अपने सपनों को, अपने प्यार को पूरा करने के लिए अपनी मंजिल के रास्ते पर निकल चुका था। राघव ने अपनी 12वीं 80% के साथ उत्तीर्ण करके कविता से प्यार के एक विश्वास की नींव रख दी थी। कविता और राघव बात तो करते थे, पर बस इतनी सी कि एक दूसरे के बारे में जानकारी रहे, एक दूसरे का ख्याल रहे। राघव 12वीं के बाद सीए की तैयारी करने लगा और कविता अपनी बीए कंप्लीट करने लगी। राघव और कविता बस कभी कभी मिलते थे और जब भी मिलते थे उनका प्यार और मजबूत होता था और विश्वास भी। बस उनको इंतजार था अपने सपने का पूरा होने का। इसी तरह दिन गुजरते गए। राघव ने सीए का हर अटेम्प्ट एक बार में क्लियर किया। अपनी कठिन मेहनत से, 5 साल की कठोर मेहनत से राघव ने सीए का फाइनल क्लियर कर लिया था। इन्हीं 5 साल में कविता ने भी बीए प्लस बीएड क्वालिफाई कर लिया था। राघव ने 1 साल एक छोटी सी कंपनी में ट्रेनिंग करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीए के पद पर एक अच्छे पैकेज पर पोस्टेड हो गया था। कविता भी बीएड और एमए करके लेक्चरर की तैयारी कर रही थी। खुद के पैरों पर खड़ा होकर राघव ने अपनी फैमिली को कविता के बारे में सब कुछ बता दिया था और कविता की फैमिली से भी बात कर ली थी। जिस राघव ने कभी सोचा भी न था कि वो कविता के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा, उसी कविता के लिए उसने अपने सपनों को पूरा किया और उसे अपनी जीवन संगनी बनाया। इस कहानी के अंत में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्यार ने पढ़ाई को बर्बाद किया या फिर पढ़ाई ने प्यार को, या फिर एक आत्मविश्वास की दौड़ ने जिंदगी को